हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बेहतरीन, एकदम बिंदास चल रही होगी। प्रीत कौर, मनोज निषाद, विवेक नायक, प्रिंस तोमर, विनीता कुशवाहा, सोनाली चौरसिया, पंकज कुमार, मांडवी त्रिवेदी, सोहित सिंह, नीलेश कुमार, दिनेश, रंजना राठौर, बबलू राजपूत, अनु शर्मा, हसन अली, दिनेश मौर्य, शिवम सिंह, राहुल बैंसला, शिवम कुमार, अनूप विराज, शुभम, वी के सूर्या, सूरज दीक्षित, विकास सैनी, अखंड, अंकित यादव, अमित कुमार, प्रेगंदर, आरती यादव, गौतम चौधरी, जूली यादव, प्रदीप तिवारी, सोनिया सिंह, संकेत, अंकुर राजपूत, सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। प्यारे से परिवार में मेरे भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग लगभग लगभग 5-6 क्लास कर चुके हैं। और अगर मैं बात करूं तो आज और कल कल की और क्लास होगी, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है। तो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, तो अभी कल की क्लास और लगेगी कंपाउंड इंटरेस्ट को ख़त्म करने में। फिर हम लोगों की एक क्लास होगी दोनों के इंस्टॉलमेंट में, साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट और चक्रवृद्धि ब्याज की इंस्टॉलमेंट। और फिर उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरे भाई टाइम एंड वर्क। ठीक है, और टाइम एंड वर्क नहीं, टाइम एंड डिस्टेंस मेरे भाई, समय तथा दूरी जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा होगा। कौन से क्वेश्चंस को जी? जब कोई व्यक्ति अपनी राशि को अपने दो बेटों में बांट देता है कि भाई साहब जब ये 20 साल के होंगे तो इन्हें बराबर धनराशि मिलेगी। अभी छोटा बेटा 16 साल का है और बड़ा बेटा 17 साल का है। जब ये बराबर होंगे तो इन्हें बराबर धनराशि मिलेगी। और टोटल राशि वो दे देता है और वो कहता है कि इन दोनों का हिस्सा बताइए कि इन दोनों का हिस्सा जो है वो कितना होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बातें बताता हूं मेरे भाई। अभी तक हम लोगों ने रेशियो मेथड को जाना, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेशियो मेथड को जाना। अभी तक हम लोगों ने सक्सेसिव को जाना कि भाई साहब सक्सेसिव कैसे लगता है। उसके बाद हमने गोल्डन रेशियो को जाना कि गोल्डन रेशियो से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इन तीन मेथड को मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों ने जाना है। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने आपको बताया था कि इस पूरे चैप्टर में अमाउंट का एक फॉर्मूला भी होता है और वो फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त ये होता है 1+r/100 की पावर t होता है। ए क्या बताता है? ए बताता है मेरे भाई राशि पर अमाउंट कितना बना, यानी मिश्रधन बताता है। पी क्या बताता है? पी प्रिंसिपल यानी कि मूलधन बताता है। और आर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है। और T4 क्या हो जाएगा? टाइम यानी कि समय मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने जब भी आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, जब भी आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, तभी मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों ने इस फॉर्मूले को जरूर देखा होगा। अमाउंट जो होता है वो P1+R/100 की पावर t होता है। ये एंड क्या होता था? ये t जो होता था वो टाइम कहलाता था। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा करके और फिर आगे के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को अपने आप करने होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए मेरे साथ पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन। भाई साहब मेरे साथ पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। माता जी के बारे में बता दूंगा। माता जी अभी आईसीयू में है ना, और माता जी की हालत में सुधार है। ठीक है भाई, आईसीयू में है, उनकी हालत में अभी सुधार है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोगों ने सच में हर जगह जहां मैंने आपसे कहा वहीं आप लोगों ने सपोर्ट किया है, वहीं आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। और दोस्त आप ना परेशान मत हो एग्जाम डेट को लेकर। जिस दिन अभी एग्जाम डेट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, अगर आपके सामने कोई वीडियोस आ रही है तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी एग्जाम की डेट आएगी तब मैं मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने जो है बहुत बेहतर तरीके से सीरीज लेके आ रहा हूँ और आपकी तैयारी को एक बेहतर बनाने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस चीज से परेशान मत होना किसी भी पॉइंट पे मेरे प्यारे साथी। ठीक है,
आइए, अशोक ने अपने दोनों बेटों के लिए 48,300 रुपए की वसीयत छोड़ी। बच्चा ध्यान से सुनना, 48,300 रुपए हैं, अशोक ने इसको दोनों बेटों में बांटना है, वसीयत छोड़ दी, जिनकी आयु 16 वर्ष और 17 वर्ष है, जिनकी आयु 16 वर्ष और 17 वर्ष है मेरे भाई। एक की आयु है 16 साल, बच्चा ध्यान से सुनना, एक की आयु है 16 साल और एक की आयु है 17 साल। 19 वर्ष पूर्ण होने पर, बेटा जी बस कमेंट मत करना मेरे प्यारे दोस्त, बस कमेंट मत करना, है ना, मैं समझा दूंगा, एक एक चीज समझा दूंगा। क्वेश्चन ने कहा है 19 वर्ष पूरे होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए। 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए। मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया इसे P1 राशि मिली है, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया इसे P2 राशि मिली हुई है। ठीक है, अभी ये 16 साल का है, 19 साल पे बराबर राशि मिलनी चाहिए। क्या एक साल में राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी? क्या एक साल में राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी? तो 3 साल में क्या राशि इतनी मिलेगी? बहुत बढ़िया जी। अगर मैं यहां देखूं तो क्या यहां भी राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी? क्योंकि ये 17 साल का है, 19 साल की उम्र में, यानी इसे 2 साल में राशि इतनी हो जाएगी। और उसने कहा है कि 19 साल होने पर इन दोनों को बराबर धनराशि मिलती है। तो यहां से जब आप देखेंगे तो ये P1 जो है वो इधर चला जाएगा मेरे भाई, P2 अपॉन P1 हो जाएगा, और यहां 2 पावर से 2 पावर कट जाएंगी, बस 1 बच जाएगा, यानी P2 अपॉन P1 की वैल्यू 11/10 आ जाएगी। यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट पूछें कि दोनों में कितनी राशि डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो आपने कहा 21 हुई, और दोनों में उसने दे कितनी रखी है? 48,300 दे रखी है। यानी 21 दूनी 42, 21 तिया 63, क्या 1 बराबर 2300 आ जाएगी? क्या 1 बराबर 2300 आ जाएगी? क्वेश्चन ने कहा है छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई छोटा बेटा था ये, यानी वो P1 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 2300 है तो 10 बराबर, P1 की वैल्यू क्या है? 10 बराबर पूछना चाह रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 23,000 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो 23,000 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बच्चे। हाँ, चैप्टर वाइज कराऊंगा रिवीजन, और अभी थोड़ा सा वेट कर लो, है ना। एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें वन शॉट लगाऊंगा मेरे भाई, वन शॉट। जैसे अगर आप 2021 वाले बच्चों से पूछोगे कि सबसे फेमस सीरीज कौन सी रही, तो बच्चे वो कहेंगे कि 2828 सबसे फेमस सीरीज रही। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त एक सीरीज लेके आऊंगा, या तो 2828 का अपडेटेड वर्जन, या 2.2 लेके आऊंगा उसकी, या कोई और सीरीज का नाम रख के आप देखेंगे कि वो सीरीज आपके मेरे प्यारे दोस्त बहुत कुछ आप लोगों का रिवीजन करा के जा रही होगी। सर ये 21 कहाँ से आ गया? 21 कहाँ से आ गया? कौन सा 21? ये वाला मेरे भाई। दोनों में बटने वाली राशि कितनी है? 11 और 10 21 है, और दोनों के लिए वसीयत छोड़ी कितनी है? 48,300 है। तो 21 की वैल्यू किसके बराबर? 48,300 के बराबर। ठीक है जी। टाइम 2 और 3 कैसे हुआ? बेटा जी ये 16 साल का है, इसीलिए मैंने कहा था कमेंटबाजी में मत लगो, ये 17 साल का है। 19 साल पूरा होने पर, यानी इसे 3 साल बाद पैसा मिलेगा। ये 16 साल का है, 19 साल होने में 3 साल का समय बाकी है, इसे 2 साल बाद पैसा मिलेगा। तो इसके 3 साल बाद का पैसा ये होगा, इसके 2 साल बाद का पैसा ये होगा, दोनों को मिलने वाला धन बराबर दिया हुआ है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग मुझे। हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सर मिक्स प्रैक्टिस सेट करिए जिससे प्रॉपर रिवीजन होगा। बेटा 3 बजे मिला करो ना मिक्स प्रैक्टिस सेट के लिए। 3 बजे आप क्यों नहीं जुड़ते हो? 3 बजे आज 28वां 29वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इससे पहले 26-27 प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूं 3 बजे। आप लोग 3 बजे जुड़ा करो, वहां से मिक्स प्रैक्टिस सेट होता। आज एक जबरदस्त सा प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं आपके लिए। चलिए, अकबर अपने 14 और 15 वर्ष आयु के 2 बेटों के लिए 44,100 रुपए की वसीयत छोड़ता है। यानी कि 44,100 रुपए की वसीयत छोड़ता है। एक बेटा है 14 साल का, एक बेटा है 15 साल का। मैंने मान लिया
इसे P1 राशि मिलती है, इसे P2 राशि मिलती है। मेरे प्यारे दोस्त रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, यानी एक साल में राशि 10 से 11 होगी। ठीक है, उसने कहा है 17 वर्ष की आयु होने पर, बेटा ये 14 साल का है तो इसे 3 साल बाद राशि मिलेगी। अगर मैं इसको देखूं तो एक साल में राशि 10 से 1 बढ़ के 11 होगी। ये 15 साल का, इसे 2 साल बाद राशि मिलेगी। उसने कहा है दोनों राशि बराबर है। मेरे प्यारे दोस्त यहां 2 पावर से 2 पावर कट जाएगी, 1 बच जाएगी। ये उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी दोनों की राशियों का अनुपात कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे दोनों की राशियों का अनुपात 11/10 आ जाएगा। आएगा क्या? यानी मेरे हिसाब से टोटल राशि कितनी थी? 21 थी, और उसने टोटल राशि बांटनी कितनी है? उसने टोटल राशि 44,100 बांटनी है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 21 से काटेंगे क्या 1 बराबर 2100 बार कट जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल कट जाएगा। तो उसने कहा छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा क्या है? छोटे बेटे को मिलने वाली धनराशि P1 है, यानी 1 बराबर 2100, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया छोटे बेटे को मिलने वाली धनराशि 21,000 होगी। छोटे बेटे को मिलने वाली धनराशि कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे वो 21,000 हो जाएगी। बातें क्लियर हुई? तो 2 एक जैसे क्वेश्चन करा दिए हैं, एक और कराता हूं मेरे भाई। इसकी लैंग्वेज पढ़ना, देख रहे हो? अब आप ये समझिए कि जीडी का बच्चा एग्जाम देने गया, जीडी का बच्चा एग्जाम देने गया और उसे इतना बड़ा क्वेश्चन जो है वो ऑनलाइन नजर आया, उसे इतना बड़ा क्वेश्चन जो है वो ऑनलाइन नजर आया, लिखा हुआ, पूरा का पूरी स्क्रीन भरी हुई थी, पूरी की पूरी स्क्रीन भरी हुई थी। क्या करेगा वो इस क्वेश्चन को? और इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ना, इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ना। 3 और 2 कहां से आया? बेटा जी एक ही क्वेश्चन, जब तक आपका नाम लेके नहीं बताऊंगा तब तक आप सुनोगे नहीं। सूर्या मौर्य, अब तो सुन लो मेरे भाई। जब वो 17 वर्ष के हो जाएंगे दोनों, उन्हें बराबर राशि मिलेगी। 17 वर्ष के होने के लिए इसे कितने साल बाद ये 17 वर्ष का होगा? 3 साल बाद, यानी इसे 3 साल बाद राशि मिलेगी। और मेरे भाई ये 17 वर्ष का कितने साल बाद होगा? 2 साल बाद, इसे 2 वर्ष बाद राशि मिलेगी। यहां से 3 और 2 आया है। ठीक है, बताइए। हाँ, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से समझिएगा दोस्त, है ना। आशीष के 2 पोते हैं, एक केतन है और एक महेश है। ये आशीष है, आशीष के 2 पोते हैं, एक केतन है और एक महेश है मेरे भाई। 15 वर्षीय केतन, केतन की उम्र है 15 साल, और की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है, मैंने मान लिया के धनराशि मिलती है। और 16 वर्षीय महेश है, 16 वर्षीय महेश को मैंने मान लिया एम धनराशि मिलती है। लेकिन केतन और महेश को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 23 वर्ष के हो जाएंगे, यानी जब वो 23 वर्ष के हो जाएंगे तभी इन्हें धनराशि जो है वो मिलने वाली है। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। 4% का मतलब 1 साल में 1/25 ब्याज मिलने वाला है। जब दोनों 23 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि आशीष के पास कुल धनराशि 25,500 थी, यानी शुरुआत में धनराशि 25,500 थी, तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी थी। आशीष ने महेश को कितनी धन, पहले जैसा है, बस कहानी भर रखी है इस क्वेश्चन में। क्या जरूरत थी इतनी कहानी देने की? मुद्दे की बात को प्यार से समझना। भाई साहब मैंने मान लिया केतन को के राशि मिली थी, महेश को एम राशि मिली थी। 1 साल में राशि हो जाती है 25 से 1 बढ़ के 26 हो जाती है, 25 से 1 बढ़ के 26 हो जाती है। अच्छा ये कितने साल का है? 15 साल का। कितने साल बाद राशि मिलेगी? 23 साल होने में कितना वर्ष बाकी है? 8 वर्ष बाकी है, तो क्या इसे 8 साल बाद राशि मिलेगी? आपने कहा जी बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, महेश को मिल रही है एम राशि, इसे भी 1 साल में 25 से 1 बढ़ के 26 हो जाती है। अगर ये अभी 16 साल का है, 23 साल होने में क्या 7 साल बाकी हैं, इसको 8 साल बाद, इसको 7 साल बाद बराबर धनराशि मिलती है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। कहा है मेरे प्यारे दोस्त। मेरे प्यारे दोस्त 7 से 7 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है,
तो मेरे भाई ये k मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, k इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और केवल 26/25 बच जाएगा। यानी महेश को मिलने वाली धनराशि 26 है, केतन को मिलने वाली धनराशि 25 है, दोनों को मिलने वाली धनराशि 51 है, लेकिन दोनों में बटनी कितनी है? 25,500। एक बराबर कितना आएगा? एक बराबर 500 आ जाएगा। तो उसने कहा है आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी थी, यानी वो 26 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर 500 तो 26 पंजे 130 होता है, यानी कि 500 बराबर कितना हो जाएगा? एक बराबर 500, तो 26 बराबर 1300 हो जाए, 13,000 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? कभी गलत नहीं होगा, रटरो मत, जैसी चीजें बता रहा हूं बस वैसी सीखते चलो। अब इसमें से कुछ रट रहे हैं कि सर छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू की जगह लिख दें, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू की जगह लिख दें, ऐसा कर दें, वो कर दें। क्यों रटने में लगे हुए हो? बड़ा भाई मानते हो ना, तो बड़े भाई की बातें कुछ माना करो। रही, देखिए आप लोगों के मन में जो जेन्युइन डाउट आ सकते हैं मैं बता देता हूं। कोर्स खत्म कब होगा? कोर्स खत्म मेरे भाई कोई बहुत टाइम नहीं हो गया है स्टार्ट हुए को, एग्जाम से पहले कोर्स खत्म होगा। एग्जाम डेट तो सर आ गई, कैसे पता? दिखाओ मुझे कहाँ आ गई एग्जाम डेट। जब आएगी एग्जाम डेट तब मेरे भाई हम उसी तरीके से इस कोर्स को भी बढ़ाएंगे, उसी तरीके से ड्यूरेशन बढ़ाएंगे टाइम की। लेकिन अभी ना बेफालतू की चीजों पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज चल रही है उसको तो करते चलो मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है? कैसे पता चलेगी छोटे को? बेटा ये छोटा, जो छोटा है 15 साल वाला छोटा होगा या 16 साल वाला छोटा होगा? 15 साल वाला। तो केतन को मिलने वाली राशि वो 25 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर वो बड़े की वैल्यू पूछ रहा है तो 26 की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है, क्योंकि बड़ा जो है वो 16 साल वाला बड़ा है। ठीक है, चलिए। यार मुझे ना, मतलब क्या कहूँ अब। एक तरफ मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरे छोटे भाई हो, दूसरी तरफ मैं आपके लिए ऐसा बोलूं, ठीक है, वो अच्छा नहीं लगता है। इस भाई को कल समझाया था, पी के राज सिंह को। वो कह रहा है सर ऐसे क्वेश्चन तो आपने एनटीपीसी में करा दिए थे, एनटीपीसी वाले बैच में आपने पहले करा दिया था, एनटीपीसी वाले बैच में। बताओ, अब एनटीपीसी वाले बैच में करा दिया तो इस बैच में कराना बनता नहीं था। मतलब मैं यहाँ से जाके ना थोड़ी देर ऑफिस में बैठ के आपके बारे में सोचता हूँ फिर, कि मतलब आप सच में जानबूझकर ये सब चीजें करते हैं या फिर आप यहीं तक सोच रखते हैं? फिर जवाब मिलता है यार इतनी तो छोटी सोच नहीं हो सकती, है ना? जानबूझ के ऐसा करते हैं। अब बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? देखिए बेटा, 25,220 रुपए को 3 भागों में बांटा जाता है। मेरे पास टोटल राशि दे रखी है 25,220 रुपए, और इसे 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। मैंने मान लिया पहले भाग को P1 राशि मिली, दूसरे भाग को P2 राशि मिली, तीसरे भाग को P3 राशि मिली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। यदि 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए 2 वर्ष 3 वर्ष, इसे जो दिया गया वो 2 साल के लिए पैसा दिया गया, इसे जो दिया गया वो 3 साल के लिए पैसा दिया गया, इसे जो दिया गया वो 4 साल के लिए पैसा दिया गया। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो, तीनों को मिलने वाला ब्याज 5% है मेरे प्यारे दोस्त। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, केवल आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं। प्रत्येक स्थिति में समय पूरा होने के बाद प्रत्येक भाग समान हो जाता है। प्रत्येक भाग जो है वो समान हो जाता है। तो धनराशि के प्रत्येक बटे हुए भाग ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भाग जो है वो समान हो जाता है प्यारे दोस्त। क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि यहां से कैसे चीजों को करना होगा? अच्छा एक बात मुझे बताइए कि समय पूरा होने के बाद अगर इसे P1 राशि है, P1 राशि है, मेरे बच्चा ध्यान से सुनना, क्या 5% की फ्रैक्शन होती है? 1/20 होती है? होती है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 साल में राशि कितनी हो जाएगी? 20 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी।
और इसकी कितने साल बाद राशि होनी है? 2 साल बाद। क्या इसकी राशि इतनी हो जाएगी? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है। दूसरे को मिलने वाली राशि P2 है, 1 साल में राशि 20 से 21 हो जाएगी। इसे 3 साल बाद राशि मिल रही है तो 3 साल में इतनी हो जाएगी। और तीसरे की राशि P3 है और इसे मिलने 1 साल में होने वाली राशि 20 से 21 है तो 4 साल में होने वाली राशि कितनी हो जाएगी? और तीनों को समय पूरा होने पर बराबर धनराशि मिलती है। उसने कहा यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर इतनी है और प्रत्येक स्थिति में समय पूरा होने के बाद प्रत्येक भाग जो है वो समान हो जाता है, प्रत्येक भाग समान हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त। तो वो पूछ रहे धनराशि बताइए। यहां से रेशियो निकाल लीजिए, 21/20 की पावर 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहां केवल P1 बचेगा। पावर 2 से डिवाइड करेंगे, यहां केवल 1 बच जाएगा, यानी कि 21P2/20 बच जाएगा। और यहां जब पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पावर बच जाएगी, 21 का स्क्वायर 441 होगा और 20 का स्क्वायर 400 होगा। यहां पे ये बच जाएगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? तो आप लोगों ने कहा जी इतनी बात तो समझ में आ गई। अब मेरे भाई मुझे यहां से रेशो निकालना है, ध्यान से सुनना, मुझे यहां से रेशो निकालना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मुझे यहां से रेशो निकालना है। 21 और 441 का मैंने पूरे को 441 से डिवाइड कर दिया, यहां भी 441 से डिवाइड कर दिया, यहां भी 441 से डिवाइड कर दिया, यहां भी 441 से डिवाइड कर दिया। यहां से काटूंगा 21 बार कट जाएगा, यहां से काटूंगा ये कट जाएगा, यानी P1 की वैल्यू आ चुकी है 441, P2 की वैल्यू आ चुकी है 420 और P3 की वैल्यू आ चुकी है 400। इन तीनों में जो राशि बटेगी वो इस रेशो में राशि बटने वाली है, इस रेशो में राशि बटने वाली है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं तीनों में बांटूं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1261 रुपए टोटल राशि बढ़ जाएगी। और उसने बांटी कितनी है? 25,220 बांटी है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। 441 दूनी 8820 हो जाएगी। इसमें 20 की गुणा करेंगे, 42 दूनी 8400 हो जाएगी। और इसमें 20 की गुणा करेंगे तो 8000। तीनों में बटने वाली राशि ये आपके सामने आ जाएगी, 8820, 8400 और 8000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। हाँ, नहीं आया होगा समझ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन को पहले दोबारा से पढ़िए, अब एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िएगा। बताइए। कोई बहुत लंबा नहीं है, बचाव मत किया करिए, ये है थोड़ी ना क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन था ही नहीं, ये तो गिवन था, ये तो मैंने आपके समझाने के लिए लिखा है, आपको थोड़ी ना लिखना है पेपर में, पेपर में आपको यहां से करना है। और एक भी बच्चा अगर ऐसा हो जो 40 सेकंड से ज्यादा ले इस क्वेश्चन में तो मुझे बताओ। सीखने की कोशिश किया करो, ये मत सोचा करो भाई साहब ये इतना बड़ा थोड़ी ना है जितना बड़ा आप मुझे दिखा रहे हैं कि भाई इतना बड़ा है ये क्वेश्चन, इतना बड़ा है। ठीक है, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। दूसरा तरीका इसका मैं हिंट दूंगा, लेकिन ये नन ऑफ दीज ना सारा मामला खराब कर देता है, ये नन ऑफ दीज जो है वो सारा मामला खराब कर देता है। नहीं तो मैं इसमें जोड़ के भी देख लेता कौन सा ऑप्शन जुड़ने के बाद 25,220 दे रहा है। लेकिन अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में है तो ऐसा भी हो सकता है कि जुड़ने के बाद 2520 देगा लेकिन फिर भी आंसर नहीं होगा। इसलिए मुझे मेथड बताना जो था वो मैंडेटरी था। ध्यान से सुनना, 25,220 रुपए को 3 भागों में बांटा जाता है। ये 25,220 रुपए हैं। पहला भाग P1 दे दिया, दूसरा भाग P2 दे दिया, तीसरे को मैंने P3 दे दिया। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसे 2 साल के लिए दिया गया, इसे 3 साल के लिए, इसे 4 साल के लिए दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। समय पूरा होने पर, समय पूरा होने पर इन्हें बराबर धनराशि मिलती है। समय पूरा होने पर इसे P1 राशि मिली है, 1 साल में राशि 20 से 21 होगी, इसका समय कब पूरा होगा? 2 साल बाद। इसे P2 राशि मिलती है, 1 साल में राशि 20 से 21 होती है, इसका समय कब पूरा होगा? 3 साल बाद। 1 साल में राशि 20 से 21 होती है, इसका समय होगा 4 साल बाद। या तो शुरू के 2 को ले लो, फिर बाद के 2 को ले लो, फिर P1 P2 P3 निकाल लो, तरीका वही है। अब आपने एक चीज देखी यहां पे कि मेरे भाई 21/20 का स्क्वायर हर जगह कॉमन है,
तो आपने उसको कॉमन ले लिया और हटा दिया। जब यहां से 21/20 का स्क्वायर गया तो यहां केवल P1 बच गया। जब यहां से 21/20 का स्क्वायर गया तो यहां केवल एक 21/20 बच गया। और यहां से 21/20 का स्क्वायर गया तो यहां दो, 21 का स्क्वायर 441 बच गया, 20 का स्क्वायर 400 P3 बच गया। अब आप लोगों को क्या करना है कि 21 और 441 का एलसीएम 441 होता है, 441 से सबको डिवाइड कर दो। यहां क्या आ जाएगा 441, P2 के नीचे P2 की वैल्यू 420, P3 के नीचे P3 की वैल्यू 400। यानी तीनों में बटने वाला पैसा ये है, मेरे हिसाब से तीनों को जोड़ा 1261 आया। उसने दिया है 25,220 दिया है। एक पार्ट की वैल्यू 20 है तो 441 पार्ट की वैल्यू 8820 होगी, 420 की वैल्यू 8400 होगी, 400 की वैल्यू 8000 हो जाएगी। ठीक है, मैं फिर अब इसको मिटा देता हूं। ये मैं मिटा देता हूं जो क्वेश्चन में था ही नहीं, यहां से क्वेश्चन को करना था। मुझे बताइए इसमें कौन सी लेंथ ऐसी बढ़ गई है जो आपके समझ में नहीं आ रही है, और कितना बड़ा ये क्वेश्चन हो गया है। मैंने तो बस जस्ट समझाने के लिए वो गिवन लिखा था, नहीं तो यहां से यहां तक का क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 92 बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 2 से डिवाइड क्यों किया, कहां किया है 2 से डिवाइड। भाई जो चीज कॉमन आ रही होती है, जो चीज कॉमन है, यहाँ 21/20 का स्क्वायर कॉमन है, यहां भी है, यहां भी, यहां भी है, उससे डिवाइड कर लो खत्म करने के लिए। यहां कुछ बचेगा ही नहीं, यहां एक पावर बच जाएगी, यहां दो पावर बच जाएंगी, छोटा करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है 92। देखिए बच्चे, लड़ते रहो इसी बात पे, कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा। अच्छा मैं आपसे ये कह दूं 15 दिसंबर को एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या आप किसी से पूछोगे नहीं। अगर मैं आपसे कह दूं कि जनवरी में एग्जाम होगा तो क्या फिर भी नहीं पूछोगे। अगर फिर भी पूछोगे तो मेरा बताने का क्या फायदा है। दूसरी बात, मैं ऐसे अंदाजा लगाऊं क्यों, मेरे पास कोई रिटन में तो चीजें हैं नहीं, भर्ती बोर्ड से तो मेरी कोई बात हुई नहीं है मेरे भाई। एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी चीजों को देखते हुए जनवरी में एग्जाम जाने वाला है। ठीक है, बस इतना मैं आपकी बात का जवाब दे सकता हूं। दिसंबर में हो जाएगा उसके लिए भी हम तैयार हैं, और जनवरी में होगा उसके लिए भी हम तैयार हैं। सीरीज में आपकी लेके आऊंगा, रिवीजन की सीरीज लेके आऊंगा, कोर्स में अपना खत्म करा दूंगा। देखिए, एक व्यक्ति 2523 रुपए को दो भागों में बांटकर, एक व्यक्ति है जो 2523 रुपए को दो भागों में बांट देता है। दो पुत्र ए तथा बी के नाम पर, एक पुत्र है ए, एक पुत्र है बी। ये भी गिवन चीज लिख रहा हूं, 5% के हिसाब से देता है। 3 तथा 5 वर्षों के लिए जमा करता है। यदि दोनों को समान मिश्र धन प्राप्त हुआ हो, इसे 3 वर्ष बाद, इसे 5 वर्ष बाद दोनों को समान मिश्र धन प्राप्त हुआ हो, तो बताइए ए के नाम पर कितने रुपए जमा किए थे। आप समझिए, इसकी वर्तमान में राशि ए है, 5% की दर का मतलब 1/20 होती है, यानी एक साल में राशि 20 से 1/21 हो जाएगी। तो 3 साल में राशि क्या इतनी हो जाएगी, बिल्कुल। इसकी राशि बी है, एक साल में राशि 20 से 1/21 हो जाएगी। तो 5 साल में राशि कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, और दोनों से प्राप्त राशि बराबर दी गई है। अब आप देखिए, बी गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। ये पावर 3 है, उधर जाएगी डिवाइड में, तो 5 में से 3 जाएगा तो पावर 2 बचेगी, बचेगी। 3 पावर काट दो, 3 पावर काटोगे तो पावर 2 बच जाएगी, 21/20 का स्क्वायर बच जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, पहले को मिलने वाली राशि 441 होगी और दूसरे को मिलने वाली राशि 400 होगी, और दोनों को मिलने वाली राशि 841 होगी। दोनों को जोड़ देंगे, उसने कहा है 2523 है। अगर 841 की वैल्यू 2523 है तो एक की वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी, निकल के आ जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा ए के नाम पर कितने रुपए जमा हुए थे, 441 की वैल्यू पूछ रहा है। 1 बराबर 3, तो 441 बराबर 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13 हो जाएगा। ए के नाम पे जो पैसे जमा हुए थे वो 1323 रुपए जमा हुए थे।
कितने रुपए जमा हुए थे? 1323 रुपए जो है वो जमा हुए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 93, बोलो दोस्त। देखिए, 1850 रुपए को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 5%, दूसरे को 10% पर निवेश किया जाता है। एक बच्चा कह रहा था अगर दर समान ना हो, लो इस पर दर समान नहीं है। यदि ब्याज का वार्षिक संयोजन हो तो 2 वर्षों में मिश्रधन समान होगा। 2 वर्षों में मिश्रधन समान होगा। ठीक है, वह राशि क्या है जिसे 10% दर पर निवेश किया गया, इस वाली की पूछना चाह रहा है। 1850 रुपए की टोटल राशि है, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट P1 मान लेता हूं, दूसरा पार्ट P2 मान लेता हूं। पहले पार्ट पे 10% के हिसाब से ब्याज मिलता है, दूसरे पार्ट पे 5% के हिसाब से ब्याज मिलता है। क्वेश्चन ने ऐसा बोला है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है। अगर मैं पूछूं 2 साल का मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10% के हिसाब से 2 साल का मिश्रधन होता है 21%। बताने की जरूरत है? जी हां, बताने की जरूरत है, क्योंकि आप कितनी भी बार बता लो हम पूछेंगे फिर भी। 21% ब्याज है तो 121% जो है वो मिश्रधन हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर 10% के हिसाब से 2 साल का मैं मिश्रधन आपसे पूछूं तो मिश्रधन जो है वो 121% आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर 5% के हिसाब से 2 साल का ब्याज मैं आपसे पूछूं तो 10.25 हो जाएगा, और 10.25 का मिश्रधन होता है 110.25%, और दोनों का मिश्रधन समान दिया है। अब मुझे पता है मेरे सामने क्या क्वेश्चन आने वाला है। मेरे सामने ये क्वेश्चन आने वाला है, मेरे सामने पहले भाग को 5% पर, अच्छा ये दूसरा भाग मान लीजिए, ये दूसरा भाग मान लीजिए मेरे भाई, ये दूसरा भाग मान लीजिए, हमने उल्टा कर दिया है। पहले भाग को 5% पर है, पहले भाग को 5% पर है, और दूसरे भाग को 10% पर है। ये दूसरा भाग मान लीजिए, ये पहला भाग मान लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये पहले भाग पर 5% के हिसाब से मेरे सामने क्वेश्चन क्या आने वाला है। यहां आपने ब्याज को जोड़ क्यों दिया, यहां ब्याज क्यों नहीं लिखा, इसे 21% क्यों नहीं लिखा, इसे 10.25% क्यों नहीं लिखा? अगर आप समझोगे ना तो फिर ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे। उसने कहा है 2 वर्षों में मिश्रधन समान होगा, और मिश्रधन की परिभाषा आप लोग जानते हैं कि मूलधन में ब्याज को जोड़ोगे तब आपका मिश्रधन निकल के आएगा। अगर 5% के हिसाब से 2 साल का ब्याज निकालोगे तो वो 10.25% आएगा, और 10.25% में 100% मूलधन जोड़ोगे तो वो 110.25% आएगा। यानी 2 साल बाद इसे इतनी राशि मिलेगी। 2 साल का 10% के हिसाब से 21% ब्याज आता है, लेकिन उसने अमाउंट दिया है तो 100% उसमें मूलधन जुड़ेगा, यानी उसे 121% ब्याज मिश्रधन मिलेगा। दोनों मिश्रधन बराबर दिए गए। क्या यहां से दोनों की वैल्यू मुझे बता सकते हो? परसेंट से परसेंट उड़ा दो। एक वैल्यू है 110.25 और एक वैल्यू है 121। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ। 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200 और 25 चौका 100। 441/484 आ चुकी। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी आपकी बात समझ में आ चुकी। अब क्वेश्चन ने कहा है जिसे, अच्छा टोटल राशि 1850 है मेरे हिसाब से। 4 और 1 5, 8 4 12 को 2 हासिल 1, 925 है। उसने 1850 दी है, तो एक पार्ट की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 441 पार्ट की वैल्यू 882 हो जाएगी।
1 बराबर 2, तो 484 बराबर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। 10% वाली राशि P2 थी, यानी आंसर 968 हो जाएगा। कितने बच्चों का जवाब 968 आ चुका है? कितने बच्चों का जवाब जो है, अच्छा ये यहां हमने पता है क्या कर दिया, P2/P1 था, गलत कर दिया हमने, इसे चेंज किया था, यहां चेंज नहीं किया, ये P2/P1 हो जाएगा। और उसने पूछा है 10%, यानी वो 441, 882 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 882 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रेशो से भी कर सकते हैं, पर फिर हमें प्रिंसिपल को सेम करना पड़ेगा। देखो फिर से आने लगे वही क्वेश्चन, मैं आगे निकला थोड़ा सा, 110.25 कहां से आया, वही चीज मैंने बताई थी। 5% के हिसाब से 2 साल का ब्याज बताइए। 5 और 5 10, 25/100, 0.25, 10.25 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। ये नहीं करना था, ये बवाल नहीं करना था, बस दोनों को बराबर लिखना था मेरे प्यारे दोस्त। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 100 मान के भी कर सकते थे दोनों को, 100 मान के भी कर सकते थे दोनों को, प्रिंसिपल समान मानते, एक पर 21% निकाल देते 121 हो जाता, एक पर 10.25% निकालते 110.25 हो जाता। और उसने कहा है दोनों का योग दिया हुआ है, तो वहां से मेरे भाई वैल्यू रख देते। ठीक है, रेशो से भी हो जाएगा, लेकिन करने की आवश्यकता नहीं है। रेशो से करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है बच्चे। बेटा जी देखो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। 1850 रुपए की राशि को 2 जगह बांट दिया जाता है, एक P1 में, एक P2 में। पहली राशि पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, दूसरी पर 10% है। 2 साल बाद दोनों को बराबर धनराशि प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन दिया हुआ था। 1 साल में ब्याज 5% है, तो 2 साल में ब्याज 10.25% रहेगा। और ब्याज में अगर मूलधन जोड़ देंगे तो 110.25% हो जाएगा। यानी अगर मैं राशि का 110.25% निकाल दूं तो ये 2 साल बाद मिलने वाली राशि आ जाएगी। इस पर 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज 21% होता है, तो मिश्रधन 121% हो जाएगा। यानी इस पर 121% मिश्रधन मिलेगा। दोनों मिश्रधन समान दिए हैं, बस यहां से रेशो निकाल लिया। दोनों में बटने वाली राशि कितनी है मेरे हिसाब से 925, उसने 1850 दी। 1 बराबर 2, तो 441 बराबर कितना, 484 बराबर कितना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एसएससी सीजीएल मेंस 2020 में। देखिए क्या पूछा गया है। राहुल ने ए और बी नामक 2 योजनाओं में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 बराबर धनराशियों का निवेश किया। यह बात हमने पकड़ ली कि बराबर धनराशियों का निवेश किया है। राहुल ने दो जगह जो है वो बराबर धनराशियों का निवेश किया है। ठीक है, योजना ए में ब्याज दर 10% वार्षिक थी। पहली योजना में 10% के हिसाब से ब्याज मिलना था। योजना बी में ब्याज दर 12% वार्षिक थी। बहुत बढ़िया। राहुल को 2 वर्षों के बाद योजना ए में निवेशित धनराशि का ब्याज 1050 मिला। पहली योजना से प्राप्त ब्याज 1050 मिला। देखना, अच्छा योजना ए में ब्याज दर कितनी थी 10%। 2 बराबर धनराशि है और कितनी साल के लिए निवेश किया है 2 वर्षों के बाद। अच्छा 1 साल में ब्याज 10% मिलेगा, तो क्या 2 साल में ब्याज 21% मिलेगा। 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, क्या 2 साल में ब्याज 21% हो जाएगा। उसने कहा योजना ए से 2 साल में ब्याज 1050 मिला है, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू 50 है, 1% की वैल्यू। तो क्या योजना ए में लगाई गई राशि 5000 हो जाएगी या नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी।
उसने कहा है दोनों योजनाओं में बराबर धनराशि का निवेश किया है, यानी कि क्या योजना बी में भी धनराशि 5,000 निवेश की होगी? यदि दोनों योजनाओं में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता हो तो राहुल को 2 वर्षों के बाद योजना बी में निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज मिलेगा? 12% के हिसाब से 2 साल का ब्याज। 12% के हिसाब से 2 साल का ब्याज। लवकेश मेरे भाई कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई, है ना। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करा के क्यों डिमोटिवेट कर रहे हो? मोटिवेशन डाउन कर रहे हो आप। मोटिवेशन तो वैसे ही डाउन हो जाएगा जब ऐसे ऐसे शुरुआत से तेरी भाई बुद्धि ना शुरुआत से बस इन्हीं चीजों में लगी हुई है, नेगेटिव चीजों में लगी हुई है तेरी। मैं पिछले बहुत टाइम से देख रहा हूं, नाम भी याद है मुझे, है ना। बस तेरा यही काम है, आके बस तुझे नेगेटिव चीजें देखनी होती है। पेपर में पूछा नहीं गया क्या? 2020 में पूछा नहीं गया? ऐसे ही छोड़ दूं तुम्हें? है भाई, जहां आपको हार्ड लगा करे ना, छोड़ दे करो क्लास, थोड़ी देर के लिए मनोरंजन कर लिया करो। आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। वॉइस को बिल्कुल डाउन करो, कम करके उल्टा करके फोन रख दिया करो, इतने की झपकी ले लिया करो। पेपर पास करोगे तुम। 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और 144 को 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 12% के हिसाब से 2 साल में मिलने वाला ब्याज 25.44% हो जाएगा। बस वो आपसे इसी राशि पर, बी राशि पर इन्वेस्ट राशि का ब्याज पूछना चाह रहा है, यानी 25.44% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 5 से 2 बार कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1272 रुपए ब्याज मिलेगा। 1272 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन में जान नहीं थी, है ना। बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्त। बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में घूम रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो दिमाग में घूम रहे होंगे बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चन। भाई ये वाला नहीं कराया, वो वाला नहीं कराया, कैसे करेंगे? बेटा जी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अगर सारे टाइप खत्म होने के बाद मुझसे इस क्वेश्चन के बारे में आप पूछोगे तो मैं कहूंगा फिर आपने चीजें पढ़ी नहीं है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति 2 जगह पैसे लगाता है, दोनों जगह बराबर धनराशि लगाता है। मुझे नहीं पता वो दोनों जगह कितनी धनराशि लगाता है। उसने कहा कि पहले पर ब्याज दर 10% है, दूसरे पर ब्याज दर 12% है। 2 साल बाद, भाई लैंग्वेज बदली है, 2 साल बाद पहले से ब्याज मिला है। अगर 10% के हिसाब से 2 साल बाद ब्याज मिला है तो 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज 21% होता है। उसने कहा है 1050 मिलता है, 21 की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 100%। क्या ए ने इतनी धनराशि लगाई होगी? उसने कहा है ए और बी बराबर धनराशि लगाते हैं, तो क्या बी ने भी 5,000 लगाई होगी? उसने कहा है 2 साल बाद बी पर लगने वाला ब्याज बता दो 12% के हिसाब से। तो मेरे प्यारे दोस्त 12% के हिसाब से 2 साल का ब्याज ये होता है। तो 5,000 का बस 25.44% निकाल दो, 1272 हो जाएगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी इतनी बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस बच्चे। ठीक है, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस पर बच्चे। मेरे प्यारे दोस्त अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना, बहुत प्यार से समझना। आज और कल, कल ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आज और कल जो है हम लोग बूस्ट योर कॉन्फिडेंस करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने किसी टाइप के अंदर नहीं रखे हैं, लेकिन मैं बूस्ट योर कॉन्फिडेंस के अंदर कराऊंगा उनको। आप लोग बारीकी से देखिए, थोड़ा सा सोचिए क्वेश्चन को, सब कुछ अच्छे से होता चला जाएगा। पहला क्वेश्चन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में करा के आया हूं इस टाइप का, इंतजार करूंगा आपके जवाब का। करा के आया हूं इस क्वेश्चन का, फटाफट मुझे बताइए।
जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। किस्त वाले क्वेश्चन बेटा परसों होंगे, किस्त वाले क्वेश्चन परसों होंगे। अब इसके बाद किस्ती चलेगा, साधारण ब्याज की किस्त भी बची हुई है और चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त भी बची हुई है, कल और ये चलेगा, फिर हम परसों जो है वो दोनों की किस्त करेंगे। देखिए देखिए बच्चे, किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का, केवल तीसरे वर्ष का ब्याज दिया हुआ है, केवल तीसरे वर्ष का ब्याज। अच्छा, तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होता है? 2 साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही तीसरे साल का ब्याज होता है। क्या ये बताया था मैंने? मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं केवल तीसरे साल का ब्याज आपसे पूछना चाह रहा हूं तो क्या आप मुझसे यह नहीं कहेंगे कि 2 साल का मिश्रधन निकालो? उस पर लगने वाला ब्याज ही तीसरे साल का ब्याज होता है। तो मैं कहूंगा जी बिल्कुल, मुझे नहीं पता राशि कितनी है, मैंने राशि पी मान ली। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, पहले साल का मिश्रधन 10 से 1 बढ़ के 11 होगा, अगले साल का मिश्रधन 10 से 1 बढ़ के 11 होगा। क्या ये 2 साल का मिश्रधन हो चुका है? 2 साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज, ब्याज कितना लगा है? 10%, यानी कि 1/10 लगा है। और उसने तीसरे साल का ब्याज कितना दिया है? 60.5 दिया है, 60.5 दिया है। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ मेरे प्यारे दोस्त, 10 से 10 उड़ा दो। 11 पंजे 55 होता है, 11 पंजे 55 होगा, 11 पंजे 55 हो जाएगा, और 5 की गुणा 100 में करोगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 500 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो? 3 साल का नहीं दिया हुआ है। डिफरेंस बेटा, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 3 इयर्स एंड थर्ड ईयर। ये तीसरे साल का ब्याज है, केवल थर्ड ईयर का ब्याज है। और 3 साल का बोलता तो फिर हम शुरुआत से मिश्रधन ले रहे होते मेरे भाई, फिर हम ब्याज अलग तरीके से निकाल रहे होते, वो मैंने आपको बता रखा है। बताइए इस बात में कोई दिक्कत हो? अरविंद वर्मा भाई, क्वेश्चन मेथड से कर लो, ओ फॉर्मूले से कर लो। SI माइनस CI इज इक्वल टू PR² 300 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब। ठीक है, हाँ टाइम एंड स्पीड कराऊंगा दोस्त। चलिए आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन कहता क्या चाह रहा है और आप अब तक सीखे क्या है उस पर डिपेंड करता है इस क्वेश्चन को करना। ठीक है ठीक है ठीक है मेरे भाई प्रिंस तोमर, मैं बता दूंगा, ट्री मेथड आपको बता के जाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ के जाऊंगा, लेकिन लास्ट में बता के जाऊंगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज ना हो बच्चे। इस क्वेश्चन को पढ़िए और कहां तक चीजें आप समझ पा रहे हैं वो मुझे बताने की कोशिश करिए। ठीक है, एक व्यक्ति 40,000 रुपए एक बैंक में जमा करता है, क्या मूलधन आप लोगों को दिया हुआ है 40,000? आपने कह दिया जी बिल्कुल दिया हुआ है। पहले वर्ष 5% की दर, दूसरे वर्ष 10% की दर, तीसरे वर्ष 20% की दर है। 3 वर्ष बाद उसके द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करें। राशि पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी, यानी वो आपसे अमाउंट पूछना चाह रहा है, वो आपसे अमाउंट पूछना चाह रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, रेशो से कर लो, सक्सेसिव से कर लो, मतलब किसी से भी कर लो, रेशो से कर लो, सक्सेसिव से कर लो, किसी से भी कर लो। अगर मैं आपसे कहूं कि मूलधन कितना था, आपने कहा 40,000 था, पहले साल राशि कितनी है, ब्याज दर कितनी है 5%, 1/20, यानी 20 से 1 बढ़ के 1 साल में 21 हो जाएगी। दूसरे साल है 10%, यानी 1/10, यानी 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। तीसरे साल 20%, यानी 1/5, 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाएगी। यही तो आपसे पूछना चाह रहा है, 3 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है। 20 पंजे 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। 11 का आंसर मल्टीपल, 11 का मल्टीपल आंसर होगा 4 3 7 और 1 8, 4 3 7 और 1 8, 7 7 14 नहीं होगा, 6 4 10 4 14, 8 7 15 नहीं होगा, 5 4 9 और 5 4 9 हो सकता है, 5 और 1 6 और 4 और 2 6 हो सकता है। अब उसने कहा है मेरे भाई 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 4 के भी मल्टीपल है। उसने कहा 21 का, यानी 3 का मल्टीपल, 5 5 10 4 14 4 18, 5 2 7 1 8 4, 7 का मल्टीपल, 7 सत्ते 49 होगा, 6 बचेंगे ये भी कट जाएगा, 7 सत्ते 49, 3 7 चौक 28, 3 ये नहीं कटेगा, आंसर क्या हो जाएगा 55,440। कितने बच्चों ने जवाब 55,440 दिया है? ऑप्शन नंबर सी कितने लोगों ने दिया है?
अमाउंट पूछना चाह रहा है, अमाउंट, ब्याज नहीं, अमाउंट पूछना चाह रहा है। रेशो से भी कर सकते हैं। एक साल में राशि 20 से 1 बढ़ के 21 हो जाएगी, दूसरे साल में राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी, तीसरे साल में राशि 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाएगी, 20 ढाई 205 हजार हो जाएगा। उसने वैल्यू 40,000 दी हुई है। अगर 1 बराबर 1000, 1 बराबर कितना आ जाएगा 40, तो इतना बराबर कितना आ जाएगा, इसकी गुणा 40 में कर देना। आंसर 11 का भी मल्टीपल होगा, आंसर 7 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है जी, चलिए 9 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि यहां भी 9 आएगा, यहां भी 9, 3 है, यहां 3 दोनों मिलके 9 का मल्टीपल भी बना देंगे इसे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा सोचिए और मुझे समझाने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा मुझे सोचिए और मुझे समझाने की कोशिश करिएगा बच्चे। सोनम राजा, चलिए गुड़िया बताइए। अनीश कुमार, और बताइए। अभी तक डिलीवरी नहीं हुई, 11 तारीख तक हो जाएगी डिलीवरी, कल सुबह से डिलीवरी होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 28,119 रुपए हो जाएगी, यानी अमाउंट दिया हुआ है 3 वर्षों में बच्चे, 3 वर्षों में 28,119 रुपए हो जाएगी। ऐसी कौन सी राशि है, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 3% है, दूसरे वर्ष के लिए 4% है, और तीसरे वर्ष के लिए 5% है। ऐसी कौन सी धनराशि, ऐसी कौन सी धनराशि, वो प्रिंसिपल आप लोगों से जानना चाह रहा है। मैंने मान लिया पी धनराशि है, पहले साल की ब्याज दर 3% है, यानी 100 से राशि 3 बढ़ के 103 हो जाएगी। दूसरी धनराशि 4% है, 25 से बढ़ के धनराशि 26 हो जाएगी। 4% मतलब 1/25, 25 से बढ़कर धनराशि 26 हो जाएगी। तीसरी 5% मतलब 1/20, यानी 20 से बढ़कर 21 हो जाएगी। और 3 साल बाद धनराशि हो कितनी रही है, आप कहेंगे 28,119। सौरभ गुजर ले दिया भाई नाम। ठीक है, हाँ 10 तारीख को ऑफर रहेगा। अब काटापीटी मचाइए ना बड़े लेवल पे। कैसे मचाएंगे, 2 से काटेंगे 13 बार और 2 से काटेंगे 10 बार। आइए ना 13 दूनी 26 होगा, 2 बचेंगे, 13 एकम 13 एकम 13 होगा, 8 बचेंगे, 13 छिंग 78, 13 तिया 39, 21 एकम 21, 0 21 तिया 63, इससे ये कट गया। यही आंसर आ जाएगा। 25 की गुणा 1000 में करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 25,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 25,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 98, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को जानिएगा, क्वेश्चन को पहचानिएगा और मुझे फटाफट बताइएगा क्या होगा। जिस दिन मैं रिवीजन करने उतरूंगा ना, आप लोगों के सामने रिवीजन कराने उतरूंगा, उस दिन डाउट खत्म कर दूंगा मैथ्स को लेकर। जो तरह तरह की शंकाएं मन में चल रही होंगी वो खत्म हो जाएंगी प्यारे दोस्त, सच में खत्म हो जाएंगी। बहुत स्पीड से रिवीजन करेंगे, बहुत शानदार तरीके से रिवीजन करेंगे। अभी हो जाने दो 50% 60% सिलेबस हो जाने दो, है ना। एक बार टाइम एंड डिस्टेंस और खत्म हो जाने दो। टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्टीम और रेस, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। फिर ना छुटके मुटके चैप्टर होते रहेंगे, उन्हें धड़ाधड़ हम लोग करते रहेंगे, धड़ाधड़ भग भग के करते रहेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है एक निश्चित धनराशि X% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 12,096, वाह जी वाह,
2 वर्षों में 12,096। बेटा जी एक प्रिंसिपल था, वो 2 वर्षों में 12,096 है। दोस्त मेरे बस बोर्ड पे निगाह जमाना, बोर्ड पे निगाह जमाना, दाएं बाएं नहीं देखना है। क्वेश्चन आपके दिमाग में जाएगा, जाना होगा, इसको ध्यान से सुनो। 3 वर्ष में 12,852 हो जाती है। 3 वर्ष में 12,000 यानी 2 वर्ष हो चुके हैं, 1 साल बाद राशि 12,852 हो जाती है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है। 15,000 रुपए की धनराशि पर, 15,000 रुपए की धनराशि पर, 15,000 रुपए की धनराशि पर x प्लस 4% की दर से, x प्लस 4% की दर से कितने टाइम में, 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हैं। आंसर 3 और 5 का मल्टीपल होगा। और अभी ये नहीं पता है पॉइंट में आएगा या किस में आएगा, है ना। ये डिपेंड करेगा, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 साल में यहां ब्याज कितना लगा है, तो आपने कहा 12 में से 6 गया 6, 14 में से 9 गया 5, यहां 7 बचेगा। 756 रुपए ब्याज लगा है किस पर, 12,096 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। 9 और 6 15, 200, 9 से कटेगा, 9 अट्ठे 72, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 3 बचेगा, 3 बचेगा, 9 तिया 27, 3 बचेगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 3 बचेगा, 9 तिया 27, 3 बचेगा, 9 चौक 36, 3 बचेगा, 9 चौक 36। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 12 से कटेगा, 12 12 निम्मा 108, 12 एकम 12, 12 हाँ 12 से कट जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 एकम 12, एक बचेगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 7 से काटेंगे 16 बार। यहां से देखिए 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 4 बार, 25/4 का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25% आ चुकी है। इतनी 6.25%। अब उसने कहा 6.25 में 10 जोड़िए, 10.25 यानी कि 150 की गुणा 10.25 में करिए, गुणा 5 करिए। क्वेश्चन खत्म। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ाइए। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 होगा मेरे भाई। 5 तिया 15, पंजे 75 को 5 हासिल लगे 7, 15 दूनी 30, 7 37 को 7 हासिल लगे 3। ये हो जाएगा 15,375/2, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 7687.5 यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत थी क्या? क्या मैंने नहीं बताया कि अगर 1 साल का गैप दिया हो तो इसमें से इसे घटा देंगे, 1 साल का ब्याज आ जाएगा। किस पर लगा होगा, इस पर। तो 100 पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। उसने कहा इससे 4% ज्यादा, जब इसमें 4% जोड़ूंगा तो 10.25% के हिसाब से 15,000 पर 5 साल का ब्याज कितना होगा, PRT/100 लगा देंगे। प्रिंसिपल कितना है, 15,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, इससे 4% ज्यादा यानी 10.25% हो जाएगी। टाइम कितना हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 गलत हो गया है क्या? 96 गलत हो गया है क्या? ये भैया मल्टीप्लाई करके देख लो। 11 एकम 11 को 1 हासिल लगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23। 6 की गुणा करिए, 6 एकम 6, 6 तिया 18 को 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। इसकी गुणा 40 में कर दीजिए, 6 चौक 24 को 4 हासिल लगे 2, 8 चौक 32, 34 को 4 हासिल लगे 3, 4 तिया 12, 3 15 को 5 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 55 440। मतलब कुछ भी बोलते हो। चलिए, यह चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर भैया 99 आपके सामने है। शतक से 1 रन दूर हम सामने हैं बच्चे। 1 दिन और लूंगा और कल कॉन्फिडेंस लेवल अपने पीक पर होगा। कल कॉन्फिडेंस लेवल अपने पीक पर होगा बच्चे, सच बता रहा हूं। आप तेजी से दिमाग घुमाइए और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए
₹2100 कुमार और अरुण में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं। पहली लाइन लिख लो, ₹2100 को किस किस में बांटा गया है? एक कुमार में बांटा गया है और दूसरा कौन है भाई? अरुण है। 10% प्रतिवर्ष की दर के हिसाब से वार्षिक रूप से संयोजित हो रही कुमार के हिस्से की राशि 2 वर्ष बाद अरुण के हिस्से के 3 वर्ष बाद की राशि के बराबर होती है। यानी कुमार को जितनी राशि 2 वर्ष बाद मिलती है उतनी ही राशि अरुण को 3 वर्ष बाद मिलती है। ऐसे क्वेश्चन तो आज बहुत करा के आया हूं, बहुत करा के आया हूं बच्चे। अब देखिए, मेरी राशि P1 है, ये राशि P2 है। अगर 2 वर्ष बाद की राशि की बात करूं तो 10% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज क्या यहां 2 वर्ष बाद अरुण के हिस्से के 3 वर्ष की बाद की राशि के बराबर है। राशि बराबर दी गई है, वाह, राशि बराबर दी है, ब्याज बराबर नहीं दिया है। आप मुझे बताइए, 2 साल का ब्याज 21% हो जाएगा 10% के हिसाब से, तो राशि कितनी हो जाएगी? 121%। 3 साल का ब्याज 10% के हिसाब से 33.1 हो जाएगा, तो राशि कितनी हो जाएगी? 133.1% हो जाएगी। दोनों की राशि बराबर दी है, कट गया। दोनों की राशि बराबर दी है, ब्याज तो बराबर नहीं दिया है बच्चे, ठीक है। तो यहां से निकाल लो 133.1 बटे 121 है, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 121 से काटेंगे 11 बार, 121 से काटेंगे 10 बार। मेरे हिसाब से दोनों में बटने वाली राशि 21 है और उसने 2100 बांटी है, तो एक पार्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी, 11 पार्ट की वैल्यू 1100 होगी और 10 पार्ट की वैल्यू 1000 हो जाएगी। अगर 1 बराबर 100 तो 10 बराबर 1000 हो जाएगी, ठीक है बेटा। राशि बराबर दी, अगर ब्याज बराबर देता तो मैं यहां 21%, यहां 33.1% लिखता, लेकिन राशि बराबर दी है तो मूलधन जुड़ना पड़ेगा। 21% ब्याज है तो 121% राशि हो जाएगी, 33.1% ब्याज है तो 133.1% जो है वो राशि हो जाएगी। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हुई? तो आप कह देंगे जी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। 15,000 की जगह 150 क्यों लिखा है बेटा? 2 जीरो से 2 जीरो काट दी ना, PRT बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, बट 150 ही तो बचा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.25 था और टाइम 5 है, पॉइंट हटाया तब नीचे 2 जीरो बढ़ाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2017 यूपीएसआई, फटाफट बताइए। अब एक टाइप का क्वेश्चन बचा होगा आपका, एक तो वो बचा होगा कि तीसरे साल का और चौथे साल का डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। 11/10 से भी कर सकते हैं, 11/10 से भी कर सकते हैं, उससे और आसान हो जाएगा। प्रिंसिपल P1, पहले साल राशि 10 से 11, दूसरे साल राशि 10 से 11, पहले साल 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 3 साल बाद बराबर राशि मिल रही। 2 10 से 11, 2 10 से 11 से कट जाएंगे, बस एक 11/10 बच जाएगा, उससे और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से पढ़िए। 15,000 बता रहे हैं, है ना, बहुत तेजी से आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। कुछ निश्चित वर्षों में 5,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, 5,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 45,000 हो जाती है। कितने वर्षों में मुझे नहीं पता, कुछ निश्चित वर्षों में, यानी राशि जो है वो 9 गुना हो रही है, राशि जो है वो 9 गुना हो रही है। उसकी आधी अवधि में 5,000 कितने हो जाएंगे? आधी अवधि का मतलब कितना है? आधी अवधि का मतलब है अंडर रूट निकाल दें। आधी अवधि का समय अगर आधा कर रहे हैं, यानी उस केस में जो राशि हो जाएगी वो 3 गुना हो जाएगी। आधी अवधि का मतलब क्या है? आधी अवधि में मान लीजिए 2 साल में राशि 9 गुना हो रही थी, तो 1 साल में राशि कितनी हो जाएगी? अंडर रूट निकाल देंगे, अंडर रूट निकाल देंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो उस टाइम पीरियड में आधी अवधि में मेरे भाई राशि 3 गुना हो जाएगी। तो 5,000 की राशि कितनी बन जाएगी? तो आप कहेंगे 5,000 की राशि 15,000 बन जाएगी। उसकी आधी अवधि में राशि कितनी हो जाएगी? 15,000 हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन। बेटा किस्त वाले परसों चलेंगे, एसआई और सीआई की किस्त परसों चलेगी मेरे प्यारे दोस्त।
बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 101वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने है, फटाफट बताइए। रातों को जगाया, नींदों को उड़ाया, मेरा दिल भी चुराया है। ठीक है, कल क्लास होगी क्या बेटा? मैं देखूंगा कल की क्लास का। कल सम्मान समारोह है सीपीओ का, है ना? कोशिश करेंगे, कैसे भी अगर जुगाड़ लग पाया तो क्लास देखेंगे, कैसी भी अगर जुगाड़ लग पाया तो क्लास देखेंगे, करेंगे, और अगर नहीं जुगाड़ लग पाया तो परसों हाजिर होंगे सुबह 7 बजे आपके साथ। दो व्यक्ति ए और बी 3:2 के अनुपात में दो अलग अलग योजनाओं में अपने धन का निवेश करते हैं। ये 3 रुपए लगाता है, ये 2 रुपए लगाता है। ठीक है, चलिए। ए और बी अपने धन को 3 साल के लिए ब्याज दर 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से क्रमशः साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। ये 10% एसआई पर निवेश करता है, ये 10% सीआई पे निवेश करता है। यदि निवेश किया गया कुल धन 10,000 रुपए है, यानी टोटल धन जो है वो 10,000 रुपए है, तो योजनाओं में प्राप्त ब्याज राशि के बीच अंतर क्या है? तो मेरे भाई, मेरे हिसाब से निवेश किया गया धन 5 है, 5 की वैल्यू 10,000 दी है, तो 1 की वैल्यू 2,000 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 2,000 है तो 3 की वैल्यू यहां 6,000 इन्वेस्ट किए होंगे और यहां 4,000 इन्वेस्ट किए होंगे। ठीक है, अगर 1 साल का एसआई 10% है तो 3 साल का एसआई 30%, तो जब इसका 30% निकालोगे तो 1,800 रुपये आएगा। इसका 30% 1,800 रुपये आएगा। यहां 6,000 की राशि थी, इसका 30% 1,800 रुपये आएगा। ठीक है, 1 साल का 10% है, 1 साल का 10% है, तो 3 साल का सीआई कितना आएगा? 33.1%। जब मैं इसका 33.1% निकालूंगा तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 4 तिया 12, इसका 3 साल का सीआई जो है वो 1,324 आएगा। वो आपसे ये कह रहा है, वो आपसे ये कह रहा है भैया जी दोनों का डिफरेंस बताइए, अंतर। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 17 में से 13 गया 4। बेटा जी डिफरेंस कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? आप कहेंगे 476। कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 476 आएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बताइए। सोचना यार पहले क्वेश्चन को, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, सोचना पहले क्वेश्चन को। बेटा पहले नहीं बता पाऊंगा, पहले नहीं बता पाऊंगा, आपको वेट करना पड़ेगा कल 12 बजे तक का, 12 बजे तक का वेट करना पड़ेगा, पहले नहीं बता सकता। यदि किसी राशि पर, यदि किसी राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तीसरे वर्ष का, थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज 3,600 रुपए है। थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज 3,600 रुपए है। तो चौथे और पांचवें वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। ब्याज की दर कितनी है? 8%। 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2/25। चौथे और पांचवें वर्ष के बीच अंतर पूछना चाह रहा है। अगर मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको बताया था कि राशि जितने गुना होती है ब्याज भी उतने ही गुना होता है, क्या चौथे साल का ब्याज जो होगा, क्या चौथे साल का ब्याज जो होगा, क्या चौथे साल का ब्याज जो होगा वो 25 से 2 बढ़ के 27 हो जाएगा? क्या ये 4th ईयर का ब्याज है? क्या ये 4th ईयर का ब्याज है? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ये 3rd ईयर का ब्याज है और चौथे साल का ब्याज ये हो गया है, और पांचवें साल का ब्याज मैं आपसे पूछूं तो क्या पांचवें साल का ब्याज ये हो जाएगा? हो जाएगा क्या?
तो वो आपसे, आप कहोगे जी बिल्कुल यही हो जाएगा। वो दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है, वो दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा मेरे भाई? 3600। 25 से राशि 27, इसे कॉमन ले लीजिए। यहां क्या बचेगा? 27/25 बचेगा, माइनस यहां 1 बचेगा। ये डिफरेंस ही तो पूछना चाह रहा था वो डिफरेंस ही तो पूछना चाह रहा था। आप कहेंगे बिल्कुल डिफरेंस ही पूछना चाह रहा था। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, मैं इसे सॉल्व करूं, तो आप क्या कहने वाले हैं? 25 से कम 25, 27 में से 25 गया, 2/25। मैं इस लाइन को डायरेक्ट भी लिख सकता था दोस्त, इतना झमेला ना पालता। मैं इस लाइन को डायरेक्ट भी लिख सकता था। कैसे? थोड़ा सा सोचिए, सीआई के अंदर तक जाइए। तीसरे साल का ब्याज दिया हुआ है, मुझसे चौथे और पांचवें साल का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं तीसरे साल का ब्याज ये है, वो फोर्थ और फिफ्थ का डिफरेंस पूछना चाह रहा है, तो मेरे भाई तीसरे साल के ब्याज को 25 से 27 कर दीजिए, और फिर जो डिफरेंस पूछना चाह रहा है, डिफरेंस जो होगा वो ब्याज का होगा 2/25। नहीं, नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई ये तो आपको पता चल गया है तीसरे साल का ब्याज है। ब्याज को 25 से 2 बढ़ा के 27 कर दूंगा, चौथे साल का ब्याज आ जाएगा। अगर ये चौथे साल का ब्याज है, इसको 25 से 2 बढ़ा के 27 कर दूंगा, पांचवें साल का ब्याज आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस वो आपसे पूछना चाह रहा है, इसको पूरे को कॉमन ले दोगे, यहां ये बच जाएगा, -1 बच जाएगा, यानी ये सॉल्व होके ये आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इस चीज को डायरेक्ट लिखो। इस चीज को डायरेक्ट कैसे लिखोगे? तीसरे साल का ब्याज कितना है? 3600 रुपए। उसने डिफरेंस कौन से साल का पूछा है? चौथे और पांचवें का। चौथे और पांचवें का पूछा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसे चौथे तक पहुंचाओ। चौथे में ये 25 से 2 बढ़ के 27 हो जाएगा। अब पांचवें का डिफरेंस पूछा है, तो बस डिफरेंस जो होता है वो ब्याज का होता है। बस इसका डायरेक्ट 2/25 निकाल दो। अगर वो मुझसे पूछता पांचवें और छठे का डिफरेंस पूछता, जब भी वो कंजिक्यूटिव ईयर्स का डिफरेंस पूछता है, तो मैं क्या करूंगा? 3600 रुपए मेरे तीसरे साल का ब्याज है, चौथे साल का ब्याज मेरा 25 से 27 हो जाएगा, पांचवें साल का ब्याज मेरा 25 से 27 हो जाएगा, लेकिन छठे साल का डिफरेंस लेना है, यानी यहां 2/25 लेना है। ये इसकी डायरेक्ट इक्वेशन हो जाएगी। बेटा, मैंने आपको बताया था कि जितने गुना राशि होती चली जाती है, उतने गुना ही ब्याज होता चला जाता है। ब्याज होता चला जाता है मेरे प्यारे दोस्त। अगर तीसरे साल का ब्याज 3600 है और मैं केवल चौथे साल का ब्याज निकालना चाहता हूं, तो यह भी इतने गुना हो जाएगा। 25 से 27 कर दो, ये केवल चौथे साल का ब्याज आएगा। अगर इसे फिर 25 से 27 कर दूंगा, तो ये केवल पांचवें साल का ब्याज आएगा। ये पांचवें साल का ब्याज है, चौथे साल का ब्याज है, दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। डायरेक्ट इक्वेशन लिख दो, डायरेक्ट इक्वेशन लिख दो। बस इसे यहां से सॉल्व कर देना। सॉल्व करिए। 25 से काटिए, 25 से कम 25 होगा, 11 बचेगा। 25 चौका 100 और 25 चौका 100। 27 चौक 108 को 8, हासिल लगे 10। 27 चौक 108 और 10 118 को 8, हासिल लगे 11। 27 से कम 27 और 11 38। 8 दूनी 16 को 6, हासिल लगा 1। 8 दूनी 16 17 को 7, हासिल लगा 1। 8 दूनी 16 17 को 7 का हासिल लगा 1। 3 दूनी 6 और 1 7, बटे में 25 है। 25 दिया 75, 2 बचेंगे। 25 से कम 25, 2 बचेंगे। 25 से कम 25, 311 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बेटा, ये बात मैं ना पहले बता के आ चुका हूं, फिर भी समझ लो। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने 1000 रुपये उधार लिए हैं, 10% के हिसाब से ब्याज 100 रुपये लगेगा, 1100 रुपये हो जाएंगे। 100 रुपये ब्याज लगा, फिर इस पर 10% के हिसाब से 110 रुपये हो जाएगा, 1210 हो जाएंगे। फिर इस पर 10% के हिसाब से 1331 हो जाएगा, 121 रुपये ब्याज लगेंगे, 121 रुपये ब्याज लगेंगे।
ऐसे ही तो तभी आपने 1000 रुपए लिए हैं 10% के हिसाब से। 10% निकालो 100 रुपये ब्याज लग के 1100 हो गए। फिर 10% निकालो 110 रुपये ब्याज लग के 1210 हो गए। फिर 10% निकालो 121 रुपये ब्याज लग के 1331 हो गए। मैं आपसे कह रहा हूं इन्हें भूल जाओ, मैं कह रहा हूं आपसे इन्हें भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ब्याज को ही देख लो बस। इसका 10% बढ़ रहा है ना ब्याज, ब्याज की दर 10% है। 10% बढ़ने का मतलब क्या होता है 1/10, यानी अगले साल ब्याज 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगा। क्या हुआ 110। अगले साल फिर ब्याज बढ़ के 10 से 11 हो जाएगा। क्या हुआ 121। यानी कि अगर ब्याज भी 10% बढ़ाते चले जाओगे, ब्याज भी 10% बढ़ाते चले जाओगे तो मेरे भाई हर साल का ब्याज होता चला जाएगा, कोई बड़ा नहीं हुआ है। ये करना थोड़ी ना है, ये डायरेक्ट लिखना है भाई साहब, ये डायरेक्ट लिखना है। कंजिक्यूटिव साल का डिफरेंस डायरेक्ट लिखना होता है। प्रिंसिपल कितना है 3600। कौन से साल का ब्याज है तीसरे वर्ष का। मुझसे क्या पूछा है डिफरेंस चौथे और पांचवें का, फोर्थ और फिफ्थ का डिफरेंस पूछा है। तो चौथे साल तक ले जाइए इसे। एक साल में 25 से 2 बढ़ के 27 हो जाएगा, आ गए चौथे साल पे। अब इसका डिफरेंस ले दीजिए, डिफरेंस ब्याज का ही होता है, डायरेक्ट लिखिए, डायरेक्ट अप्रोच है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कल यहीं से शुरुआत करूंगा, कल इस चैप्टर का आखिरी दिन होगा, कल इस चैप्टर का आखिरी दिन होगा। आज के लिए इतना ही। 3 बजे जुड़ना मत भूलना। अगर वास्तव में मैथ सुधारना चाहते हो तो 3 बजे जुड़ जाना, और अगर ऐसे ही बस झोला झंडी लेके चल रहे हो तो मेरे भाई मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। ओके, टाटा, बाय बाय।